अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गायनी का सिजेरियन सेक्शन, जिसे सी सेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सी सेक्शन है क्या? सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन इज डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द इंसिजन इन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड यूटेराइन वॉल। अब ये फीटस की डिलीवरी है जो हम इंसिजन के थ्रू करते हैं। ये इंसिजन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है और यूटेराइन वॉल पे। जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे है इंसिजन उसे लेप्रोटमी कहते हैं, और जो यूटेराइन वॉल पे इंसिजन किया जाता है वो हिस्ट्रोटमी होता है। इंडिकेशंस क्या है सी सेक्शन की? कब हम सी सेक्शन करते हैं? इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड व्हेन अ वेजाइनल डिलीवरी पुट द बेबीज और मदर्स लाइफ और हेल्थ एट रिस्क। जब बेबी और मदर दोनों की ज़िंदगी या फिर उनकी सेहत खतरे पे हो तब हम सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं। द फॉलोइंग इंडिकेशंस आर मोस्ट फ्रीक्वेंट। फर्स्ट कंडीशन, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड pelvic. One or more of the diameter is reduced and interfere with the normal mechanism of labor. Second indication है वो है cephalopelvic disproportion. The head of the fetus is too large to come through the pelvis. थर्ड इंडिकेशन सी सेक्शन की है यूट्राइन इनर्शिया. यूट्राइन इनर्शिया क्या है? इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. फोर्थ इंडिकेशन प्लेसेंटा प्रेविया. प्लेसेंटा प्रेविया इज implantation of placenta in the lower uterine segment. Fifth indication malposition and malpresentation of fetus. Sixth is pre-eclampsia. Pre-eclampsia is जो है persistent हाई बीपी को कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। इसमें रीज़न किडनी नहीं होते या कोई और ऑर्गन्स नहीं होते। सेवन्थ इंडिकेशन है डायबिटीज़ काजेज ओवर द साइज ऑफ द फीटस, कार्डियक डिजीजेज, विजाइनल स्कारिंग, एंड टेंथ इंडिकेशन इज कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। 11th सर्वाइकल डिस्टोशिया. सर्वाइकल डिस्टोशिया क्या है? फेलियर ऑफ द सर्विक्स टू डायलेट इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. 12th इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन इज प्रीवियस यूट्राइन इंसिजन. 13 प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल. 14 fetal distress. 15 bad post-ops history, जैसे baby habitually dies in the uterus. 16 failure of labor to progress despite adequate stimulation. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन. क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट सेक्शन है. क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में मिडलाइन इंसिजन, मिडलाइन लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल इंसिजन विच अलाउज अ लार्जर स्पेस टू डिलीवर द बेबी. However, it is rarely performed today as it is more prone to complications. Second type is lower uterine segment section. It is the procedure most commonly used today. It involves a transverse cut just above the edge of the bladder and results in less blood loss and is easier to repair. Complication of this section: respiratory complications due to inhibitory effect of pain, immobilization in post-op period, and anesthesia. So, for respiratory complications, encourage patients for deep breathing exercises. Teach the patient huffing and cupping. The abdomen must be supported by the patient's hands or towel, or she can use pillow also. Excessive abdominal pain due to wound infection, hematoma, excessive localized edema, nerve entrapment syndrome, ilioinguinal या फिर iliohypogastric. DVT due to hypercoagulability, decrease venous tone. Signs and symptoms of DVT in about 50% cases. These are edematous limb, dilated superficial veins, elevated skin temperature. So, prophylactic to prevent the DVT: application of compression stocking, early ambulation, avoidance of pressure under thighs and calves, avoidance of sitting with knees acutely flexed, deep breathing exercises, circulatory and leg exercises. एंड पे हम देखेंगे सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं. डिपेंडेंट एडिमा भी हो जाता है पेशेंट को. डिपेंडेंट एडिमा क्या है? जो हम ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी जो है आप कोई भी बॉडी पार्ट हैंड पोजीशन में जब रखते हैं तो उसमें एडिमा डेवलप हो जाता है. जनरलाइज्ड रिटेंशन ऑफ फ्लूइड एग्रवेटेड बाय डिक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब मसल्स. To prevent dependent edema, vigorous foot and ankle exercises, elevation of lower limb. If severe, apply stocking and intermittent pressure. इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इनमें, और हेमरेज भी हो सकता है फ्रॉम इंसिजनल साइट. जब हम देखेंगे रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन सिजेरियन सेक्शन. प्री ऑप क्या रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का? फॉर इलेक्टिव केसेस प्रायर टू सर्जरी, द मदर इज पेन फ्री एंड अलर्ट टू प्रिपेयर हर इमोशनली एंड फिजिकली फॉर पोस्ट ऑप डिलीवरी. प्री ऑप गोल्स improve pulmonary function and prevent post-op pulmonary complications like pneumonia, improve circulation and prevent post-op circulatory complications like DVT and edema, prepare patient emotionally and physically. The methods क्या हैं? Discussion to minimize or eliminate negative feeling about delivery, demonstrate the patient how to mobilize early with minimum amount of strain or pain, teach the patient how to cuff and huff to get rid of expectoration, deep breathing exercises and circulatory exercises. Post-op goals: after surgery, improve pulmonary function and prevent post-op pulmonary complications, improve circulation and prevent post-op circulatory complications, decrease incisional pain associated with cuff
Movement or the breastfeeding improve healing of incision and prevent adhesions formation, prevent pelvic floor dysfunctioning, improve lactation and prevent sagging of breast, correct posture. अब मेथड्स क्या हैं, गोल्स तो हमने देख लिया पोस्ट ऑप। मेथड्स में कौन कौन सी टेक्निक्स या एक्सरसाइजेज हम पेशेंट से करवाएंगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज हैं। सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज में हमारे पास सिंपल स्क्वायर्स आ जाती हैं, वॉकिंग है, फोम रोलर है, स्ट्रेच एंड हील लिफ्ट्स है। अर्ली एम्बुलेशन, आर्म एक्सरसाइजेज, पोस्टरल करेक्शन, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। पेल्विक फ्लोर में हमारे पास कीगल एक्सरसाइजेज मोस्टली आती हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज द इंसिजनल पेन एंड टू प्रमोट वुंड हीलिंग। पोजिशनिंग इंस्ट्रक्शन, उनका पोस्टर ट्रेनिंग करानी है, गेट ट्रेनिंग करानी है। एक्सरसाइजेज आफ्टर सी सेक्शन। Day 1 पे if general anesthesia is used during cesarean section or if you do shallow breathing because of pain from the incision, secretion may pool into your lungs. You need to frequently take deep breaths so that your lungs completely fill with air. Second, diaphragmatic breathing. Support the incision with your hands or pillows. Take deep breaths so it feels as though you are filling your stomach with air. Your incision will not open, so don't worry. फिजिकल थेरेपी फॉर अर्ली पोस्ट ऑप डेज। डे 1 पे हमने क्या क्या करानी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज, वही स्क्वाट्स, वॉकिंग, फोम रोलर, स्ट्रेच एंड हील लिफ्ट्स। लेग एक्सरसाइजेज है, एसएलआर वगैरह, या फिर हम क्वाड्स आइसोमेट्रिक्स भी करा सकते हैं। स्टैटिक एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन है। सेकेंड डे ऑफ पोस्ट ऑप पे रिपीट प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो हमने डे 1 पे कराई थी, और इसके साथ हम ऐड करते हैं अर्ली एम्बुलेशन। पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे, प्रिवेंट मसल वेस्टिंग, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी एंड वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। आर्म एक्सरसाइजेज, हाफ लाइंग पोजीशन। थर्ड डे पे रिपीट प्रीवियस एक्सरसाइजेज ऑफ डे 1 एंड डे 2, प्लस हम इसमें ऐड करते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। डे 3 पे आप रिपीट प्रीवियस एक्सरसाइजेज, वो सारी 1, 2 और 3 डेज वाली सारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगे। साथ हम पेल्विक रॉकिंग कराते हैं। पेल्विक रॉकिंग कैसे कराते हैं, पेशेंट की पोजीशन जो है वो कोबरा ही होगी, जैसे कैट एंड कैमल पोजीशनिंग होती है, उसी में वो अपने हिप्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। सेकेंड जो चीज़ है, स्केपुलर रिट्रैक्शन। अच्छा, फिफ्थ डे पे आप रिपीट प्रीवियस एक्सरसाइजेज सारी डे 1 से लेकर डे 4 वाली। हिप श्रगिंग करानी है और पोस्टरल करेक्शन है। हिप श्रगिंग में होता है कि हमने सिंगल लेग स्टैंडिंग करानी है, और इसके साथ हमने जो साइड अनसपोर्टेड होगी उससे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने का कहना है। सिक्स डे है, रिपीट प्रीवियस एक्सरसाइजेज एट द फॉलोइंग। पेल्विक रोटेशन एक्सरसाइजेज साथ हो जाएंगे 6 डे पे। 7 डे पे वो सारी एक्सरसाइजेज डे 1 से लेकर डे 6 वाली। लेटरल फ्लेक्शन भी हम कराते हैं फर्स्ट स्टेप में, ट्रंक रोटेशन भी करा रहे होते हैं फर्स्ट स्टेप में, और ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज भी हम करा रहे होते हैं। छोटा सा आसान सा ही टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट टेंशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।